बना मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गाम। मैं सुविक्की हरियाणवी। चुनावी दंगल के तहत थरेसमी फिर आए यहाँ। चुनावी सरगर्मी के बाद जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद पहली बार आए यहाँ हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा जी, आपने जो आपकी मेहनत थी वह रंग लाई। थैंक यू, आपका बारंबार धन्यवाद। आपके सारे साथियों का, मीडिया के साथियों का, जो आपके चैनल देखते हैं उन भाइयों का भी धन्यवाद जो आपने आज ये आप लोगों की जीत है, हमारी जीत नहीं है। जिस तरीके से पिछली बाइट हुई थी अपनी, उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। हमने नु लगा था कि विधायक जी जो है कुछ ज़्यादा आंकड़े देने लग रहे हैं, लेकिन वे आंकड़े भी मतलब कति एक्यूरेट आपने जो दिया था आंकड़ा, और जिस तरीके से पूरे हरियाणा में तीसरे नंबर पे आपने जो सबसे ज़्यादा जो है जीत दिलवाई है दीपेंद्र भाई को, क्या कैसा फ़ील हो रहा है? पूरे हरियाणा में नंबर 1 है दीपेंद्र जी। नहीं, पूरे अपने जो हल्क रोहतक में, अच्छा, रोहतक है, हाँ, सभी रोहतक। हलकों की बात जी, करूँ जी। तो। नहीं देखिए, मुझे अपने जो मेरे बादली हल्के के जो मेरे चाचा-ताऊ हैं, मेरे भाई हैं, मातृशक्ति है, सभी ने छत्तीस बिरादरी ने दिल खोल के मदद की है और मुझे पूर्ण रूप से 100 का 100 मुझे कॉन्फिडेंस इस बात का था कि नज़रों से हम बता देते हैं कि लोगों के दिल में क्या है। बिल्कुल। और लोगों ने अपना इलेक्शन समझ के ये इलेक्शन लड़ा और हमारे को पूर्ण रूप से बड़ा आशीर्वाद लोगों ने दिया। और मुझे एक बात कई बार दिल में भावुकता आ जाती है। मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब ये लगी कि जो लोग राजनीतिक आदमी से नफ़रत करते हैं, हमारे को लोगों ने गले लगाया और बड़े मोहब्बत से, एक मोहब्बत भरी आँखों से हमारे को आशीर्वाद दिया। और लोग ऐसी गर्मी में, तपती गर्मी में, मैं उस बादली हल्के का जो कर्ज है, पता नहीं कितना उतार पाऊँगा। मैं बादली हल्के का बारंबार इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इतना बड़ा कर्ज दीपेंद्र जी पर मेरे पे बादली हल्के ने चढ़ाया है। तपती धूप के अंदर काका-ताऊ, मातृशक्ति, भाई रोड पे खड़े हैं, स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। और फिर उस दिन जिस दिन वोटिंग का टाइम था, जिस दिन मैं देख रहा था इतनी भयंकर गर्मी, मैं भी रोडों पे था। हमारे युवा साथी, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, बारंबार सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने एक-एक वोट को, कोई गोदी में लेके जा रहा है, कोई बाइक पे ले आ रहा है, कोई गाड़ी में लेके आ रहा है। और मैं एक सीन तो ऐसा था, मेरी आँखों में आँसू आ गए। मतलब 80 साल की मेरी मातृशक्ति थी और वो मतलब जो वो लेके उसको आ रहा था हमारा एक साथी, तो मैं वो सीन देख रहा था, देख ये प्रेम और मोहब्बत की बात है। तो लोगों ने इस कदर, इस दिलदारी से हमारे को आशीर्वाद दिया। मैं बादली हल्के की जनता का बारंबार कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ और बादली हल्के का जो कर्ज है, बहुत बड़ा कर्ज है हमारे पे। इसको राज आते ही इसने कई गुना करके बादली हल्के के इस कर्ज को उतारने का हम काम करेंगे। थोड़ा-सा फ्यूचर की बात कर लें आप। 52 हल्किया में जो है वो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हल्के की बात करूँ तो क्या लगा है अब जो विधानसभा में है कि कुछ जो रूपरेखा रहेगी? देखिए, हरियाणा की जनता ने मन बना लिया कि आने वाले समय में जो इस प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे थे, जिन्होंने 10 साल में चाहे विकास की बात थी, वो नंबर 1 था हरियाणा, चाहे रोज़गार की बात थी, तो नंबर 1 हरियाणा, खेल और खिलाड़ी की बात थी, तो नंबर 1 हरियाणा। तो हर चीज़ में अपराध को जड़ से ख़त्म करा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपराधी हरियाणा छोड़ के भाग गए थे, तो नंबर 1 हरियाणा में अमन चैन भाईचारा था। तो आज हरियाणा की जनता ये चाहती है, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, कि जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, जिनके अंदर करुणा, प्यार, भाव और हर व्यक्ति को का भला करने की जिनके अंदर वो, तो लोग चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बने। और ये प्रदेश जो 10 साल में बीजेपी के राज में रत्न में गया है, चाहे किसान की बात हो, चाहे खेल और खिलाड़ी की बात हो, चाहे हमारे बीपीएल परिवारों की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, तो हर बिजनेसमैन की बात हो, मिडिल बिजनेसमैन की बात हो, इन्होंने धकेलने का काम किया। तो हरियाणा की नहीं, देश की जनता, मैं आज आपको बता रहा हूँ, देश की जनता ने भी बीजेपी को धकेलने का काम किया है कि भाई ये बहुत गलत प्रवृत्ति के लोग थे जिनसे पीछा छुड़वाया जाए, तो लोगों ने पीछा छुड़वाने का काम भी किया है। कितनी सीटें? हरियाणा टोटल हरियाणा बता दूँ आपको, पर मेरा मैं आप आज आपको बता रहा हूँ
70 से कहीं पे ऊपर जा सकती है, 70 से ऊपर जा ऊपर सकते सीट हैं। जाए। क्योंकि देखो पूरे देश का जो माहौल बना है 1947 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी मेजॉरिटी में विपक्ष आया है। एक सॉलिड विपक्ष। अभी क्योंकि सरकार नहीं बनी फिर भी हम विपक्ष इसलिए कह रहे हैं कि भई इनके पास ना पूरा पूरा बहुमत नहीं है इंडिया के पास इसलिए। लेकिन सॉलिड विपक्ष आया तो कहीं न कहीं जनता ने साफ कर दिया कि वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते थे। बिल्कुल देखिए नैतिकता के आधार पे आपको याद हो या मुझे नहीं पता, जब आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी तब 20-22 सीट कम आई थी, 30-40 सीट कम आई थी, तो राष्ट्रपति ने उनको न्योता दिया कि आप प्रधानमंत्री बनो। राष्ट्रपति जी को राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा कि भई नहीं, मैं नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा जो मैंडेट है वो नहीं है और मेरे को देश की जनता ने कम मैंडेट दिया है, इसलिए मैं विपक्ष में बैठ के अपना भूमिका निभाऊँगा और उन्होंने शपथ ले लिया। आज मोदी जी आप देख लो, मोदी जी को एक मतलब ये लग रहा है कि भाई मतलब मैं अब प्रधानमंत्री बन जाऊँ, अब प्रधानमंत्री कुर्सी की लालसा है, देश को गुलाम करने की लालसा है। और आज मैं बता रहा हूँ अभी ये पिक्चर है, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बहुत बाकी है, अभी देखिए 24 घंटे में क्या-क्या होता है ये देश क्या में। होता है? मैं हरियाणा सरकार की बात करूँ, एक नायब सिंह सैनी की सीट को मिला के अभी 43 सीट पे है, सरकार वेंटिलेटर पे है। आगे क्या आपकी तरफ से हो रही है? देखिए 10 तारीख को हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी सीएलपी की मीटिंग बुलाई है और ये अल्पमत की सरकार है। पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, ये 2 महीने की सरकार है वैसे भी और लोगों ने इनको सिरे से नकार दिया है और अल्पमत की सरकार है। इसमें कम से कम इन्होंने नैतिकता के आधार पे खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। बादली हल्के की जनता ने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, आगे का क्या आपका प्रोग्राम रहेगा? थोड़ा-सा मैं बादली हल्के की जनता का बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ, जो इतना बड़ा आशीर्वाद, जो मैंडेट दिया है और मैं तुरंत जल्दी शायद जुलाई फर्स्ट वीक से ही या जून एंड से ही गाँव में खुद जाके लोगों का धन्यवाद करूँगा। गाँव के चौपालों में जा के लोगों का धन्यवाद करेंगे और पूरे इलाके का धन्यवादी दौरा करूँगा और फिर दीपेंद्र जी से भी और फिर उसके बाद में सारे इलाके का सम्मान समारोह मैं रखूँगा। बादली हल्के का जो इतनी बड़ी लीड दी है, बादली हल्के की सम्मान समारोह करेंगे। उसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उदयभान जी और हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भी बुला के उनकी तरफ से बादली हल्के का सम्मान कराएँगे। सम्मान कराया जाएगा। अब जो मेरे जो आपके बादली हल्के के युवा हैं, हर बार एक मैसेज दो युवाओं के लिए। बस मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ बादली हल्के के युवाओं से, हरियाणा के युवाओं से और देश के युवाओं से कि आप इस देश के, इस प्रदेश के, इस मेरे बादली हल्के के भविष्य हो। मैं आपसे विनती करता हूँ नशे और अपराध से बचें और आप आज आपके माँ-बाप, हम हमारे जैसे गाँव, हर आदमी आपसे उम्मीद लगाए है और आप अगर आईएएस बनते हो, आईपीएस बनते हो, अच्छे खिलाड़ी बनते हो, अच्छे पॉलिटिकल आदमी बनते हो, तो आप जो गाँव, देश गर्व करेगा। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, पढ़ो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। सबसे बड़ी बात अपने परिवार, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त की तरफ ध्यान दो। आगे बढ़ो और अच्छे करो और देश को, प्रदेश को, अपने इलाके को आगे लेके जाओ। मेरा आखिरी सवाल जो जिस कोसली के कारण थोड़ी-सी टीस रह गई थी, उस कोसली ने विक्ट्री का साइन दिया है। 2 सीट जो हैं वो विक्ट्री की दी हैं, तो उसके लिए आप 2 शब्द मैं कोसली की जनता का कोटि-कोटि बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। पूरी रोहतक पार्लियामेंट का धन्यवाद करता हूँ और कोसली का विशेषकर वो कुछ भी कहे, वो 2 वोट की जीत नहीं, मैं मानता हूँ 2 लाख की जीत है और कोसली का कोटि-कोटि बारंबार धन्यवाद और कोसली दीपेंद्र जी की, दीपेंद्र जी कोसली के और आने वाले समय कोसली में वही विकास होंगे और वही कोसली का मान-सम्मान रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे भई हरियाणा के सबसे जो हैं फ़ेमस कहूँगा मैं या फिर लोकप्रिय कहूँगा हमारे विधायक जी, उनसे बात करवाई। लगातार मिलते रहे वहाँ कुलदीप जी से हम आगे भी बात करवाएँगे। वीडियो ने घनी-घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। सबने मेरी राम राम, सब